हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एंजल सर में। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल के बताने जा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स के आते हैं, फिगर वाले हैं सारे, ध्यान से समझना है। पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें हो सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, और वो जो थ्योरम्स आपने 9th में पढ़ी हैं उन पर भी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। कुछ रेफरेंस उसमें लेना पड़ेगा। चलो देखो, 2 सर्कल हैं ऐसे जो कि इंटरसेक्ट करते हैं ए और डी पर, ठीक है। कॉमन कॉर्ड उनकी है एडी, इसकी भी लेंथ हमको निकालनी है, बीडी की भी लेंथ निकालनी है, सीडी की भी लेंथ निकालनी है, और ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये बीसी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बीसी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो देखो, और ये वाला एंगल जो ये है, ये एंगल 90 है बच्चों, ये 90 गिवन है, ठीक है ना। और ये परपेंडिकुलर है, ये भी और ये भी, ये गिवन है। इतनी सारी चीजें गिवन है इसमें कि ये परपेंडिकुलर है, ये वैसे भी होता है, ये सेमी सर्कल है, क्योंकि ये क्या है, इसके डायमीटर्स है, ये डायमीटर्स है, ये ओ है और ये ओ डैश है, ठीक है ना। तो ये डायमीटर्स है। डायमीटर्स अगर किसी भी सर्कल में एंगल बनाते हैं तो वो क्या होता है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर, वो राइट एंगल होता है। तो ये दोनों राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, बी ए सी। इतना सब गिवन है। इसके बाद आपको बीडी, सीडी और एडी निकालना है। तो देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग बीडी ले लेते हैं। अगर हम एक्स, बीडी कितनी ले ली हमने, लेट बीडी इज इक्वल टू एक्स। तो अब बीडी अगर एक्स हो गई, वो बीसी 10 है, तो सीडी कितना हो गया, देयरफॉर सीडी हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ये सीडी निकल आई। एडी को बच्चों हम ले लेते हैं, एंड एडी इज इक्वल टू वाई, ये ले लेते हैं वाई। अब देखो, पहली बार इसमें ट्राइंगल ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो, इन ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू, देखो ये हाइपोटेनिस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले लेते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। कौन से ट्रायंगल मिलेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी में। ए डी बी में ले लो, क्या हो जाएगा, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ए बी स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसकी रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, इक्वेशन 1 ये आ गया। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब आ जाओ ट्राइंगल ए डी सी में, ये भी राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आ गई आपकी 10 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स क्यों? क्योंकि ये पूरी 10 है, इतनी यहां से x ले ली, तो ये 10 माइनस एक्स बचेगी। इसमें भी लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, यहां पे लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें पाइथागोरस लग जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें भी ले लेंगे बाय, अगर हम पाइथागोरस ले लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना है, 8 है, तो आपको बच्चों यहाँ पे 8 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको खोल दो, होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 10 10 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ab की वैल्यू 10x हो जाएगी, 2ab की 20x हो जाएगी। ये सिंपल आइडेंटिटीज खोली है मैंने, ये हो जाएगा 64, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20x और प्लस पे ये है 100 और यहाँ पे 64। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 है, सिंस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। ये 36 वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 20x प्लस 100 और ये हो जाएगा 64। देखो बच्चों, ये 20x है, इसको ट्रांसपोज करके यहाँ ले आओ, तो ये हो गया 20x, ये ऐड हो जाएंगे तो 136 हो जाएगा और ये 64 वहां जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 2 और 72 आ गया, ये 20x इक्वल टू, तो x की वैल्यू निकालोगे, डिवाइड करोगे 20 का 72 में, तो ये आ जाएगा बच्चों 3.6 सेंटीमीटर की क्या चीज आ गई आपकी, x आ गई, जो कि हमको निकालना थी। x ये आ गई ना, तो BD की वैल्यू आ गई है। ये किसकी वैल्यू आ गई, देयरफॉर BD इज इक्वल टू 3.6, ठीक है ना। एंड CD निकाल लो, 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10.0 में से 3.6 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे, 6.4 आ गया। 6.4 सेंटीमीटर क्या आ गई, CD आ गई आपकी, ठीक है ना, ये CD आ गई आपकी। तो CD और आपके पास BD निकाल आई। अब आपको निकालना है AD। तो देखो, सिंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 था ना, ये वाला ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है AD की। तो x की वैल्यू निकल आई हमारे पास 3.6, तो ये 3.6 यहाँ रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3.6, तो ये 3.6 होल स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और ये इसको वहां भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा 36 का 3.6 का स्क्वायर करोगे तो 12.96 आ जाता है बच्चों। अब इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 36.00 में से 12.96 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 12 नहीं कितना आया 2304 आया, 23.04, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया। और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो वाई स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर रूट और यहाँ स्क्वायर, तो ये y इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 4.8 का आता है शायद, कितना आता है 4.8 का 23.04 का स्क्वायर रूट निकाल लो। इस तरह से डिवीजन मेथड से निकाल लेते होंगे ना सब लोग। 4 4 16 आया, कितना बचा 7 और 04 यहाँ ये नीचे लिया, पॉइंट लगाया, ये हो गया 4 4 8 हो गया यहाँ पर, है ना 4 4 8 हो गया। अब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, नहीं किससे करेंगे बताओ, 8 से करेंगे, हाँ 8 से कर देंगे, 6 है ना, ये आ गया 4.8 आया इसका। तो इसका स्क्वायर रूट लेने पर कितना आएगा, ये 4.8 सेंटीमीटर। तो आपकी एडी भी आ गई। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स का भी आ सकता है ये, 1 मार्क्स का तो बड़ा हो गया, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जिसमें एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और इस पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए से एक टेंजेंट है AE, दूसरी है AF और एक टेंजेंट है ये BC, ठीक है ना, जो कि इसको ED एंड F पर रिस्पेक्टिवली टच कर रही है। अब एक ट्राइंगल भी बन गया ABC, तो ABC का पेरीमीटर फाइंड करना है इफ AE यानी कि इसकी जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट उसकी लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो देखो हम लोगों को ये पता है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट, किसी भी सर्कल पर अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा रही हैं इस तरह से, तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ये हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी अभी। तो इस तरह से यहां पर देखो 2 टेंजेंट्स हैं, एक है AE और दूसरी है AF, है ना, तो ये दोनों इक्वल होंगी लेंथ में। तो देखो सिंस AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ इक्वल होगी बिकॉज बोथ आर टेंजेंट। कैसी हैं, दोनों टेंजेंट हैं और टेंजेंट्स की जो है लेंथ इक्वल होती है, ये पता है सबको। अच्छा अब पेरीमीटर निकालना है आपको ABC का। क्या निकालना, ABC का पेरीमीटर। तो देखो यहां, ठीक है, अब देखो इसका पेरीमीटर निकालना है हमको ABC का। तो देखो ध्यान से,
यहां पे एक बात और ध्यान देना है कि ये जो बीई और बीडी है ये भी टेंजेंट्स हैं, और यहां पर सीडी और सीएफ है ये भी टेंजेंट्स है। तो ये और लिखेंगे हम लोग एंड क्या कि बीडी इज इक्वल टू बीई बिकॉज बोथ आर टेंजेंट्स, ये भी लिखना है हमको। एंड क्या डीसी इज इक्वल टू सीएफ, ये भी बच्चों टेंजेंट्स है, इनका भी रेफरेंस देना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। अब आते हैं मेन बात पर, क्या कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सिंपल सा पेरीमीटर जानते हैं, तीनों साइड्स का सम। तो इसका एबीसी का तीनों साइड्स का सम हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो क्या हो जाएगा सम इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखो ठीक है ना, सिंपल है। अब इसमें देखो ए बी प्लस ए सी तो ऐसे रख लो, और ये जो बीसी है ये वाला बीसी, ये इस बीसी को लिख सकते हैं हम लोग बीडी प्लस सीडी। बीसी को बीडी प्लस सीडी लिख सकते हैं क्योंकि डीबी तो बीसी लाइन पर है, तो बीडी प्लस सीडी इक्वल टू बीसी। तो बीसी को लिख सकते हैं हम लोग बीडी प्लस सीडी। इतना बात समझ में आ गई। देखो ए बी ये रखा, ए सी ये रखा, और बीसी को हमने तोड़ दिया बीडी प्लस सीडी में, बीसी को तोड़ दिया बीडी प्लस सीडी में। अब सुनो, इसको ऐसे रख लेंगे, ए बी प्लस बीडी इसके पास रख लो, और ए सी इसके पास सीडी रख लो। क्यों रख लो एसी के पास सीडी क्यों रख लो, क्योंकि ये इसी लाइन पर है, आगे हमें सीडी की जगह सीएफ रखना है, इसलिए इसको पास पास रखा। अब देखो बीडी इज इक्वल टू क्या था, बीई था, तो इस बीडी की जगह बीई रख देंगे। क्या रखेंगे, ए बी प्लस इसकी जगह रख देंगे बीई प्लस ए सी ये रखा ही है आपका, और इस सीडी की जगह क्या रख देंगे, ये सीडी, सीडी की जगह सीएफ रख देंगे। क्या रख देंगे, सीएफ। अब देखो ए बी प्लस बीई और ए सी प्लस सीएफ। देखो ए बी प्लस बीई, ए बी प्लस बीई ये मिलके ए हो गया ना, ये क्या हो गया, ए हो गया बच्चों, प्लस ए सी प्लस सीएफ, ए सी प्लस सीएफ ये मिलके ए एफ हो गया ना, ए एफ। और देखो ए ई और ए एफ इक्वल है, और दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, गिवन है ये चीज। तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आप क्या क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया ट्रायंगल का, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये सर्कल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें सबसे पहले एक चीज समझना होगी हम लोगों को, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो और यहां आओ। एक कोई सर्कल अगर ऐसा हो और ये कोई टेंजेंट हो, और इससे जो भी ट्रायंगल बनाया जाए इस वाले पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई भी ट्रायंगल बना दो आप यहाँ पे इस तरह का, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा। समझ में आ गई बात, ये बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये एंगल जो होगा वो ये होगा, और जो ये होगा वो ये होगा। सिंपल एक लाइन का आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो हम बताते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि एंगल कैसे निकाले जाएंगे, बिल्कुल यही रेफरेंस है। देखो इसमें एक सर्कल है, ये टेंजेंट है इसकी पी क्यू, और ए है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ए क्या है बच्चों, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एंगल गिवन है पी ए बी 30 डिग्री। तो पूछा गया है एंगल क्यू ए सी, ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल ये पूछा गया है। तो देखो सिंपल है, इस तरह इसको कई तरह से लगाया जा सकता है। पहला तो ये कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, और डायमीटर अगर है तो ये डायमीटर इस वाले सर्कमफेरेंस पे यानी सेमी सर्कल पे 90 डिग्री बना देता है। ये सिंपल सा तरीका है कि 90 डिग्री होता है ये। अब ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो उसमें 30 ये निकल गया, 90 ये निकल गया, तो ये 60 आ गया। सिंपल सा मेथड है इसका, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसमें निकालेंगे आप सिंस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90, क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे इन ये एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है ना, इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में एंगल जो सबटेंड करता है कोई भी डायमीटर वो 90 डिग्री होता है। पी ए बी इज गिवन एंड एंगल पी ए बी इज कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको निकालना है एंगल
क्यू ए सी, तो देखो इसका और इसका तीनों का सम 180 होगा, तो क्यू ए सी को अगर हम 180 में से इन दोनों का सम करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो निकल आएगा। तो एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों एंगल सम करके इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी ए सी प्लस एंगल पी ए बी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 180 माइनस ये हो गया 90 प्लस 30, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है ना। अब देखो मैंने अभी हल बताया था कि वो ट्राइंगल जरूरी नहीं कि राइट एंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है। अगर ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 30 है इतना तो ये वाला 30 हो जाएगा। देखो ये इस ट्राइंगल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 60 30 90 हो गया 180, ठीक है ना। तो इस तरह का ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है, ठीक है ना। ये आएगा 1 मार्क्स में आएगा 100%, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला, इसको तो मतलब बहुत नीचे क्लास में होना चाहिए, पता नहीं 10th में कैसे आ गया। चलिए अभी हम लोगों ने देखा कि टेंजेंट्स जो ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस को ज्वाइन करो तो परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो ये दो सर्किल है, एक सर्किल ये बड़ा वाला है, एक सर्किल ये छोटा वाला है। दिमाग में सोचो, बताओ ये दोनों सर्किल कौन से होते हैं, कल परसों पढ़ाया था, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो होते हैं जिनका सेंटर कॉमन होता है, एक ही होता है। तो देखो एक टेंजेंट ये है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये इसमें ए सी ओ, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो लगेगी। तो देखो इसमें ये 12 दिया है, ये इसकी रेडियस बड़े वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल की 3 सेंटीमीटर है, और इसकी हमें टेंजेंट फाइंड करना छोटे वाले सर्कल की। तो सिंपल सा देखो, सबसे पहले ले लेंगे इन ट्राइंगल एसीओ। ये क्वेश्चन जो है आपका, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल एसीओ किससे, पाइथागोरस जी थे उनकी थ्योरम से, ठीक है ना। पाइथागोरस हालांकि हट गई है आपके इससे, लेकिन पाइथागोरस की थ्योरम से लेते हैं। क्या होता है, राइट एंगल के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनिस होती है, तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एसी एंड ओ ए। ओसी की वैल्यू कितनी है पता नहीं है आपको, ओसी निकालना है। एसी की वैल्यू कितनी है बच्चों 12 स्क्वायर प्लस ओ ए की कितनी है 5 स्क्वायर। तो इसका करो जरा कितना हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आएगा। ऑन टेकिंग क्या लेना है बताओ भाई, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे तो ये आपका हो जाता है ओसी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये 169 आएगा, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहां से ओसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमने ये वाली 13 सेंटीमीटर निकाल ली है भाई, ओसी कितनी आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। अब 13 सेंटीमीटर आ गई। अब इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ट्राइंगल बी सी ओ। नाउ इन ट्राइंगल बी सी ओ, इसमें भी पाइथागोरस लग जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ओसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे वैल्यू रखो, ओसी आपकी कितनी निकली बताओ जरा, ओसी ये निकाल ली हाल आपने 13 सेंटीमीटर यहां रख दो। तो ये आ गया आपका 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी आपकी 3, तो ये रख दो 3 स्क्वायर प्लस बीसी, ये आपको फाइंड करना है तो वो आपने एक्स ले ली थी, एक्स ले सकते हैं, या बीसी है तो बीसी लिख दो जो आपका मन करे। 13 है कितने हो जाएंगे 169, 3 है कितने हो जाएंगे 9, और प्लस ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 9, तो ये हो गया 160 बच्चों, क्या हो गया 160। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 160, स्क्वायर रूट ले लो यहां भी और यहां भी, ठीक है ना। यहां से तो एक्स आ गया, तो इसको फैक्टर करो, देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, बड़े बड़े कर लेते हैं, छोटे नहीं जरूरी नहीं, प्राइम करो, कैसे भी आपको स्क्वायर रूट वाले नंबर निकालना है 4 इंटू 4,
और इंटू 10, ठीक है ना, और ऐसा। तो 4 से तो एक 4 बाहर आ गया और 10 अंदर रह गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4√10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपकी आ गई 4√10 सेंटीमीटर। पक्का समझ में आ गया? सिंपल है, बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन एक सेट हो सकता है आपका, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ सकता है, 1 और 2 मार्क्स का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल है, इन सर्कल बोलते हैं इसको, जो इसके तीनों साइड्स को टच कर रहा है इंटरनली, ठीक है। और इसमें ये वाली टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट हो जाएगी, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, एक ये और एक ये। इस टेंजेंट की लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, इस टेंजेंट की लेंथ दी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि AC जो है वो आपकी 37 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, इस सर्कल की रेडियस निकालना। अब देखो इससे हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर ये कर दिया, एक परपेंडिकुलर होगा ही टेंजेंट पर, तो देखो ये चारों 90-90 हो जाएंगे ना, चारों 90-90 हो गए, इसके मतलब ये क्या बन गया, अपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, तो ये इसके रेक्टेंगल हो गया ना। अब ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, लेकिन इसमें एक चीज और है कि किसी भी सर्कल की ऑल रेडियस इक्वल होती है। तो अगर ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल है, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और यहां ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी, तो यानी कि चारों इक्वल हो गई हैं। तो यानी कि PB, BQ, QO और OP ये सब इक्वल हो गई, यानी कि अगर हम PB निकाल लें तो वो रेडियस आ गई। अब हमें निकालना क्या है, देखो इसमें R निकालना है, तो देखो ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिंस क्या AR इज इक्वल टू AP, और ये कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट्स है, और टेंजेंट्स, ऑल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये 30 हो गई, ये भी 30 है, ये 7 है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। एंड क्या चीज है, CR इज इक्वल टू CQ, और ये भी 7 सेंटीमीटर, बिकॉज दीज आर ऑल्सो टेंजेंट्स, ठीक है ना, ये भी टेंजेंट्स है। अब देखो इसको हमने ले लिया R, तो ये भी R हो गई, ये R, तो ये भी R हो गई, यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक। अब देखो इस टोटल लेंथ AB की कितनी हो गई 30 प्लस R, और BC की कितनी हो गई 7 प्लस R। ये लिख लेते हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो AB लेंथ जो आपकी आ गई वो हो गई 30 प्लस R, एंड BC की जो लेंथ आ गई आपकी वो हो गई 7 प्लस R, ठीक है ना। और AC की आपके पास है ही, कितनी है AC की 37 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी जरूरत अभी आपको पड़ेगी। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंस अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सिंस ट्रायंगल ABC is a right angle triangle, so by पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे जरा, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो रखो AB की वैल्यू कितनी हो गई 37 का स्क्वायर। AC कितनी है, ये है, ये तीनों दी है, इन तीनों की यूज करना है हमको। तो ये हो गया 37 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 30 प्लस R इसका स्क्वायर, BC कितना है 7 प्लस R इसका स्क्वायर। अब बच्चों इसको खोल देंगे, तो 37 का 37 में जरा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे 37 की टेबल लर्न है। 9 6 ये हो गया 1369। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1369 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 900, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, और इसका प्रोडक्ट और उसका डबल, तो ये 60R। कौन सी आइडेंटिटी लगी यहाँ पर A प्लस B टू द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ऐसा ही यहां भी लगेगी A प्लस B की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, 7 7 49 प्लस R स्क्वायर प्लस इनका प्रोडक्ट 7R उसका डबल 14R, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, सिंपल है इतना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो रहता है बेटा, मैथ्स में बगैर कैलकुलेशन तो काम ही नहीं चलेगा कुछ, ठीक है ना।
अब देखो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये कितना हो गया 2r², 60r और 14r ये मिलकर के 74r हो गया। अब देखो ये 49 और 900 यहां आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कितने में से 1369 में से ये दोनों ऐड हो गए कितने 900 और 49। यार लिख लो यार एक बार यहाँ पे है ना, ये कंफ्यूज रहोगे बाद में। 1369 इज इक्वल टू इतना प्लस 49 और 900 को ऐड करोगे तो 949 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यहां ले आकर के सब्ट्रैक्ट कर दो 1369 माइनस 949 इज इक्वल टू 2r² प्लस 74r, ठीक। अब ये हो गया आपका 2r² प्लस 74r और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0 2 और इतना आ जाएगा 420। अब इसमें से देखो 420 आ गया, क्वेश्चन ही 420 और यही है। 2 कॉमन ले लो इसमें से तो ये हो गया r², इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 37r, ठीक है ना, करेक्ट। और ये हो जाएगा 420, इस 2 से ये कट जाएगा तो कितनी बार 210 बार। और अब ये क्या बन गया r² प्लस 37r माइनस 210 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना है तो देखो स्प्लिटिंग मिड टर्म से फैक्टर किए जाएंगे। जो लास्ट टर्म है r² का जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा और 210 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएंगे, ऐसे दो फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस 37 हो जाए। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं भी लगा रहा हूं आपको बता रहा हूं। देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 5 और 3 और 7 ये फैक्टर हो जाएंगे। इनके दो फैक्टर बनाना है, इनको किसी तरह घुमा फिरा के दो फैक्टर बनाओ जिनका सम या डिफरेंस 37 हो जाए। तो लगाओ दिमाग जरा, देखो 7 3 जा 21 2 जा 42 और -5 कर दो अगर तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। आ गया। तो आप देखो इसके फैक्टर हो गए 42 एंड 5, ये दो फैक्टर हो गए। कैसे लिखते हैं देखो, इसको मैं बता चुका हूं स्प्लिटिंग मिड टर्म का तरीका। अब ये r² है, यहां जो साइन है आप लगा दो। केवल इस 37 को आपको चेंज करना है 42 5 में, तो आप लिख देंगे 42 माइनस 5 हो गया 37 और ये r और ये माइनस 210 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया r² प्लस पहले इस r का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42r माइनस ये हो जाएगा बच्चों 5r और माइनस 210 इक्वल टू 0। अब भी ब्रैकेट हटा देंगे तो ये हो गया r² प्लस ये हो गया 42r प्लस माइनस माइनस 5r माइनस 210 इक्वल टू 0। देखो यहां पर आकर के 3 टर्म से 4 टर्म हो गई 1 2 3 4, यहाँ पे 2 माइनस 2 प्लस है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। अब चलो, अब इसके फैक्टर करना है। फैक्टर हो चुके हैं, कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन है, r कॉमन है, यहां लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहां से r कॉमन है आपका, तो r कॉमन लीजिए। तो r अगर कॉमन ले लेंगे इसमें से तो इसमें डिवाइड करेंगे तो r बच जाएगा अंदर ब्रैकेट में, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 42 बच जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस की टर्म है तो माइनस तो पक्का ही कॉमन लेना पड़ेगा और 5 कॉमन ले लेंगे, -5 कॉमन ले लेंगे। इसमें डिवाइड करेंगे -5 से तो r बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इस माइनस का इस माइनस डिवाइड करेंगे प्लस और 5 से 210 में डिवाइड करेंगे तो ये 42 हो जाता है बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब देखो r प्लस 42 दोनों में से कॉमन है, यहां से क्या बच गया r बच गया, माइनस यहां से क्या बच गया 5 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको ले लेते हैं, सिंस r प्लस 42 इक्वल टू 0 देयरफॉर r इज इक्वल टू -42। क्या आ गया -42 आया ना। अब r क्या है, डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब लेंगे देयरफॉर एंड r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल की रेडियस पॉजिटिव है इसलिए यही रेडियस की r इक्वल टू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, हो सकता है 2 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन ये आए, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई। अब इसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो। 5 यहाँ रख दो तो ये कितना 35 हो जाएगा, 5 यहाँ रख दो तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बस अब देर किस बात की, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।